आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल एस के लिए अग्नि परीक्षा। जनता दल एस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कही ये बात। बेंगलुरु में बरसाती नालों पर हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, अतिक्रमण हटाने में नहीं होगा भेदभाव। बेंगलुरु से पटना आ रहा विमान हैदराबाद डाइवर्ट, 8 घंटे फंसे रहे यात्री, हुआ हंगामा। नए तेलंगाना सचिवालय का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए नवजात शिशुओं को दी जाएंगी सोने की अंगूठियां। मध्य प्रदेश के एक मासूम की रगों में दौड़ रहा है लाल की जगह सफेद खून। सैंपल देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 15 सितंबर की शाम को बीदर के प्रसिद्ध नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का जन्मदिन बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नूर कॉलेज में केक काटा गया और जन्मदिन की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर नूर एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद यूसुफ खान, अनिल गंजकर काउंसलर के अलावा मोहम्मद नवाज खान के प्रशंसक भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और अयान खान दूसरों को फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह नवाज भाई तो इतने सबके दिलों में बसे हुए हैं, कहीं भी उनके लिए मोहब्बत नहीं बोल के नहीं, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है पूरे बीदर के लोगों में। और अल्लाह उनको सेहत हयात दे और लंबी उम्र करे उनकी। बस दो बात कहते हैं, मैं बहुत बहुत उनको जन्मदिन मुबारकबाद भेजता हूँ। खलास। ये जो मोहब्बत किस लिए है सर, इतनी मोहब्बत जो नवाज खान जी से करते हैं लोग? देखिए, नवाज खान साहब का आज बर्थडे है, बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पे पूरे हमारे बीदर के अवाम, बीदर के यंगर्स और अच्छे काबिले तारीफ़ लोग यहाँ पर हैं। और मैं नवाज खान साहब को मैं तहे दिल से, पूरी फैमिली ग्रुप, नूर ग्रुप फैमिली को मैं तहे दिल से मुबारक देना चाहता हूँ। और इस जोश और खरोश का मसला ये है कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे में रहते हैं साथ। इसी के लिए, इस वजह से सभी को काम आते हैं, सभी के अच्छे बुरे में हमदर्द में काम आते हैं। इसी के लिए हम इनका बर्थडे जोश और खरोश से मना रहे हैं। क्या होते हैं नवाज खान जी के जो बहुत ज़्यादा जगहों पर आज बर्थडे मनाया जा रहा है? बहुत ही खुशी की बात है। हर एक के अच्छे बुरे में नवाज खान साहब रहते हैं, किसी को इनकार पना नहीं करते हैं और क्या नो दिल से आते हैं काम भी। इस वजह से कोई पब्लिक दिल से उनको चाह कर ऐसे यहाँ पर। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं भैया के लिए ये कहना चाहता हूँ, खान साहब के लिए, नवाज खान साहब भैया के लिए, कि वो बहुत से बहुत दिलों में छाए हुए हैं और इंशाल्लाह हम इनके लिए और कोशिश करेंगे। और भैया के लिए अच्छे से अच्छे और खुशी की बात है, भैया और आगे बढ़ें दो, हम उनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज भैया यहाँ पर आएंगे तो हम उनकी बहुत दिल और खुशी से चाहेंगे। और मैं उनके पास गाड़ी भी चलाया सा हूँ, ड्राइवर हूँ, मेरा नाम मोहसिन है, मुझे साहब पहचानते हैं। नवाज खान साहब भैया, आप दिलों पर बहुत छाएंगे, आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। लोगों के दिलों में आज जो नवाज खान साहब की इज़्ज़त है, उसका कारण ये है कि एक बेहतरीन सोशल वर्कर बोलिए आप, और जो जनता दल सेकुलर के आप जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और बेहतरीन कारकर्दगी है। और आप हर चीज़ का जो मसला है, जो लोग जो गरीब लोग और जो ज़रूरतमंद लोग जो आते हैं, ये बनता है कि इतने लोगों की जो चाहत है तो खान साहब को आने वाले दिनों में कुछ एक बड़ी पोस्ट पर पहुँचाएगी इंशाल्लाह। आपका जो काम है उसके बिना पे तो बिल्कुल लोग आज जो चाह रहे हैं आप देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो है इंशाल्लाह आगे और भी कुछ पॉलिटिकल करियर में बिल्कुल आगे करियर। अब ये जो रुख करे हैं, अब जो काउंसलर हैं, उसके बाद हो सकता है रूरल की तरफ और भी कुछ डेवलपमेंट या और कुछ उनकी। जनता दल एस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा कहा है। वो संवाददाताओं से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। इसका असर अगले 20 से 25 वर्ष तक
जनता दल एस की राजनीति पर होगा। दरअसल कुमारस्वामी अपने बेटे और जनता दल एस युवा विंग के प्रमुख निखिल कुमारस्वामी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें निखिल ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी का आखिरी चुनाव होगा। बेंगलुरु में भारी बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने बरसाती नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। बीबीएमपी ने महादेवपुर जोन में बेलेंदुर के आसपास 8 जगहों को चिन्हित किया है जहां जलभराव की समस्या हुई थी। बीबीएमपी की एक टीम ने 8 स्थानों पर यह अभियान चलाया जो कथित तौर पर महादेवपुर क्षेत्र के बेलेंदुर और उसके आसपास बाढ़ का कारण बन रहे थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीबीएमपी ने महादेवपुर क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां वर्षा जल का प्रभाव बाधित हो रहा था। सूत्रों के अनुसार इसमें एक प्रमुख निजी स्कूल का एक भवन, खेल का मैदान और उद्यान शामिल हैं, जहां बरसाती नाले का अतिक्रमण किया गया था। बीबीएमपी ने एक अपार्टमेंट के निवासियों को भी मकान खाली करने का नोटिस दिया है। शुक्रवार को पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। दरअसल बेंगलुरु से पटना आ रहे स्पाइस जेट के विमान के अचानक हैदराबाद एयरपोर्ट पर डाइवर्ट होने के कारण यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार विमान को लगभग 4 बजे ही शाम में पटना आना था। इसके आधे घंटे बाद इसको पटना से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरना था, लेकिन रात 9 बजे तक पटना एयरपोर्ट पर विमान नहीं पहुंचा तो यात्री काफी नाराज हो गए। नाराज यात्रियों ने विमान कंपनी के प्रतिनिधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। 8:30 बजे यात्रियों को बताया गया कि रात 12 बजे तक विमान से यात्रियों को भेजने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया ने जब विमान कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सचिवालय के निर्माणाधीन भवन का नाम विश्व बुद्धिजीवी और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय सचिवालय के भवन का नाम भारतीय सामाजिक दार्शनिक डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखना तेलंगाना के लोगों के लिए गर्व की बात है। तेलंगाना सरकार का ये फैसला देश के लिए एक अनुकरणीय फैसला है। तेलंगाना राज्य जिसने अतीत में विभिन्न अवसरों पर पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है, ने एक बार फिर पूरे देश के लिए राज्य सचिवालयों का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा एक उदाहरण स्थापित किया है। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एक कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि हमें हस्तक्षेप करना पड़े। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के बेटे और लॉ स्टूडेंट 18 वर्षीय निखिल उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड लागू करें ताकि देश में समानता, सामाजिक एकता और गरिमा सुनिश्चित हो और देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ हो। उपाध्याय की जनहित याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर के सभी पंजीकृत और राज्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने के लिए अदालती निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली का एक रेस्टोरेंट 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके लिए समर्पित एक थाली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित ARDOR 2.1 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी, जिसमें ग्राहक के पास वेज और नॉनवेज दोनों प्रकार के खाने का विकल्प होगा। रेस्टोरेंट के मालिक सुमित गलारा ने मीडिया को बताया कि मैं PM मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं। वो हमारे देश के गौरव हैं और हम उनके जन्मदिन पर कुछ अनोखा उपहार देना चाहते हैं, इसलिए हमने इस भव्य थाली को लॉन्च करने का फैसला किया, जिसका नाम हमने 56 इंच रखा है। मोदी जी की थाली, हम उन्हें ये थाली उपहार में देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ आकर खाएं, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये उन सभी प्रशंसकों के लिए है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया आएं और इस थाली का आनंद लें। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बिदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बिदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राज्यसभा सदस्य इलिया राजा द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन करेंगे। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन संकलित ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों और सुधारों का वर्णन करती है, जबकि पुस्तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर दिखाती है। ये भी विश्लेषण करती है कि PM मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति की दृष्टि को आखिरकार कैसे साकार किया जा रहा है। पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दिल्ली में नाइजीरिया की 30 साल की महिला मॉन्कीपॉक्स से संक्रमित पाई गई है। ये दिल्ली में संक्रमण का 8वां और देश में 13वां मामला है। सूत्रों ने बताया कि महिला को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि एक अन्य शख्स के मॉन्कीपॉक्स से संक्रमित होने की आशंका है और उसे भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मॉन्कीपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो एक संक्रमित शख्स के संपर्क में आए दूसरे शख्स में फैल सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। उनके जन्मदिन को एक खास बनाने के लिए देश भर के भाजपा कार्यकर्ता अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी कड़ी में PM मोदी के जन्मदिवस को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए तमिलनाडु में इस दिन को अनोखे ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने 17 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां और 720 किलोग्राम मछली भेंट करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार में मत्स्य
पालन और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने गुरुवार को कहा कि चेन्नई में सरकारी RSRM अस्पताल की पहचान की गई है। यहां अस्पताल में उन सभी नवजात शिशुओं को 2 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी भेंट की जाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पैदा होंगे। इस अंगूठी की कीमत 5,000 रुपये होगी। केरल के कोल्लम शहर में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक करतूत सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। दरअसल कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं पर सब्जी दुकानदारों से जबरन वसूली का आरोप लगा है। इस मामले की तस्वीरें वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कोल्लस में आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया गया है कि जब एक सब्जी वाले ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा नहीं दिया तो न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि उसकी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं इतना ही नहीं, पीड़ित सब्जी विक्रेता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह आरोप भी लगाया है कि जब उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के खर्च के लिए 2,000 रुपये का चंदा देने से मना किया तो उसे पीटने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। सब्जी की दुकान चलाने वाले इस फवाज ने कुन्नीकोट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 1.5 साल की मासूम अनाया की रगों में लाल की जगह सफ़ेद खून दौड़ रहा है। बीमार होने पर जांच के लिए लैब में सैंपल निकाला गया था। सफ़ेद खून देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अनाया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर बसे खेतिया की रहने वाली हैं। ब्लड को जांच के लिए मुंबई से ब्रिटेन भी भेजा गया, लेकिन निश्चित समय पर सैंपल वहां नहीं पहुंचने पर रिजेक्ट हो गया। मासूम अनाया के पिता इमरान का कहना है कि मामूली सर्दी खांसी बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह पर खून की जांच करवाई तो ब्लड लाल की जगह सफ़ेद निकला। वो बेटी को इलाज के लिए महाराष्ट्र के शहदा ले गए थे तो उस दौरान लैब में जो ब्लड टेस्ट के लिए निकाला गया वो सफ़ेद रंग का निकला। सफ़ेद रंग का खून देखकर जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन भी हैरान रह गए। हैरानी इस वजह से भी थी कि उन्होंने कभी भी इस तरह का ब्लड सैंपल नहीं देखा था। इमरान ने बताया कि वहां से उन्हें मासूम अनाया को महाराष्ट्र के धुलिया ले जाने के लिए कहा गया। धुलिया में भी यही घटनाक्रम एक बार फिर हुआ। वहां के डॉक्टरों ने उन्हें KEM हॉस्पिटल मुंबई में उपचार के लिए जाने की सलाह दी। इमरान भी इस बात से परेशान होकर BEM हॉस्पिटल मुंबई पहुंचे। मुंबई में इस जांच में आए परिणाम चौंकाने वाले थे। बच्ची के शरीर से निकले ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई, साथ ही हेमोग्लोबिन भी अत्यधिक मात्रा में निकला है। मामले में स्थानीय स्तर पर कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पूरे विषय पर अध्ययन की बात कहते नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल एस के लिए अग्नि परीक्षा। जनता दल एस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कही ये बात। बेंगलुरु में बरसाती नालों पर हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा अतिक्रमण हटाने में नहीं होगा भेदभाव। बेंगलुरु से पटना आ रहा विमान हैदराबाद डाइवर्ट। 8 घंटे फंसे रहे यात्री, हुआ हंगामा। नए तेलंगाना सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए नवजात शिशुओं को दी जाएंगी सोने की अंगूठियां। मध्य प्रदेश के एक मासूम की रगों में दौड़ रहा है लाल की जगह सफेद खून। सैंपल देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।